Hello everyone, welcome to our today's topic. Today's topic is human respiratory system. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और जो सेल्स हमारे बॉडी में काम कर रही है इनसे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है यानी कि CO2, इसको हम रेस्पिरेशन के गैस के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्यों करके जो ऑक्सीजन हमको मिलने वाला है इस ऑक्सीजन का हम जो है आगे चलकर जो माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या करने वाले हैं, इस ऑक्सीजन के यूज से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन कर कर एनर्जी का रिलीज कर लेंगे। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब इस रेस्पिरेशन को करने के लिए हम जो है यहाँ पर जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट एरिया है जो हम फिगर में देख सकते हैं इसी को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कैसे? नोज, नेजल चेम्बर, ये जो बीच का चेम्बर दिख रहा है ये है नेजल चेम्बर, उसके नीचे ये है फेरिंग्स, उसके बाद ये है लैरिंग्स, फिर ये है ट्रकिया, फिर उसके बाद ये जो है यहाँ से आपको ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे दोनों भी लंग्स में, वो है ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स जो इनकी ब्रांचेस निकली है, और फाइनली यहाँ पर जो आपको ग्रेप्स के सैक जैसा दिखता है यानी कि जो बंच ऑफ ग्रेप जैसा दिखता है वो है एल्वेलाई। ओके, और जो फाइनल एक्सचेंज होगा वो यहाँ पर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि नोज से लेकर जो ब्रोंकाई तक हम आ जाएंगे यानी ब्रोंक्यूल्स तक हम आ जाएंगे, इस पूरे पैसेज में कोई भी एक्सचेंज का काम नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं, देखो ये जो पूरा पार्ट है जहां से कहां से, नोज से लेकर ब्रोंकाई तक यानी ब्रोंक्यूल्स तक, आखिरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ तक का जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर कोई भी जो है गैस का एक्सचेंज नहीं होता। इस हिस्से को हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट, और जो मेन एक्सचेंज होगा वो होगा एल्वेली में। यहाँ पर जो एल्वेली है, इन एल्वेली में यहाँ पर जो एक्सचेंज होने वाला है इसी को बोलते हैं नथिंग बट एक्सचेंज पार्ट। यानी हमने अब इस ट्रैक को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 2, जिसमें सिर्फ एयर को लाने का काम होगा। वो पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? वो पूरा हिस्सा हो जाएगा कंडक्टिंग पार्ट। देखो इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट। और जहां पर CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने वाला है उस पार्ट को हम बोलेंगे नथिंग बट एक्सचेंज पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज पार्ट। अब हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब कैसे? नोज से लेकर जो यहाँ पर जो लैरिंग्स रहेगा यहाँ तक का पूरा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं URT यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, फिर लैरिंग्स से लेकर नीचे तक का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा दैट इज नथिंग बट LRT, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, समझ गए? यहाँ तक का हिस्सा यानी लैरिंग्स तक का हिस्सा क्या है? URT, अपर रेस्पिरेटरी, और उसके नीचे का क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी। अब जिस पार्ट में सिर्फ एयर का यहाँ पर लाना होगा वो है कंडक्टिंग पार्ट, और मेन जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा, देखो ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर से, और जो CO2 कहाँ से मिल रहा? जो बॉडी में मिलियन सेल्स है बॉडी के अंदर, इन सेल्स के अंदर कंटिन्यू काम चलता है और इनका जो बाय प्रोडक्ट है वो है CO2। इस CO2 को हमको देना है बॉडी से बाहर और ऑक्सीजन को लेना है बॉडी के अंदर। ये जो एक्सचेंज का काम होगा ये करने के लिए यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो है एल्वेली। ओके, अभी इसी को क्या बोलेंगे? एक्सचेंज पार्ट। अब ये पोर्शन क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो हिस्सों में देखने वाले हैं, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि क्या है? लंग्स। ओके,
अब इन सबको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसमें हमारा सबसे पहला जो ओपनिंग का हिस्सा है इसको बोलते हैं नोज। नोज से जो एक्सटर्नल पार्ट होगा उसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल। क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल। राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये दोनों भी जो नॉस्ट्रिल है यानी कि ये जो कैविटी है इसको हम राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देंगे। जिस कार्टिलेज से यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे वो है मेसेंटमॉइड कार्टिलेज। इस कार्टिलेज से हम क्या करेंगे, इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, क्लियर है? अब इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको और आसानी से इसके पार्ट्स को समझने में जो है यहाँ मदद मिल जाए। अब सपोज ये है नेजल पैसेज। नेजल जो यहाँ पर जो नोज है, नोज के बाद जो हम पार्ट देखने वाले हैं वो है नेजल पैसेज और नेजल चेम्बर। इतना हिस्सा यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा इसको हम बोलेंगे नेजल चेम्बर। अब ये जो नेजल चेम्बर है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले। ये क्या है? नेजल चेम्बर। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है वेस्टिब्यूल, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज वेस्टिब्यूल। उसके अंदर का जो पार्ट है इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट, और उसके अंदर का जो पार्ट है वो है हमारा तीसरा पार्ट, यानी कि यहाँ पर वो है ऑल्फैक्टरी। कौन सा हिस्सा है? ऑल्फैक्टरी। देखो पहला क्या है? वेस्टिब्यूल, जहां पर स्किन पर अंदर हेयर्स प्रेजेंट होंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल। अब हेयर की क्या जरूरत है? जो भी डस्ट, जो भी बाहर से जो बैक्टीरिया, जो कुछ भी बॉडी के अंदर एंट्री लेना चाहेंगे, इन सबको हम इन हेयर्स में ट्रैप कर लेंगे। ओके, दूसरा क्या होगा? दूसरा पार्ट होगा रेस्पिरेटरी, जो कि हाईली वस्कुलर पार्ट है। ये जो पार्ट है इसको हम बॉडी का कंडीशनर बोलते हैं। अब इसको हमने कंडीशनर क्यों बोला? अगर समर का सीजन है, देखो तो समर में बाहर जो एयर होगी वो गर्म होगी और ड्राई होगी। अगर इस एयर को हमने डायरेक्ट लंग्स में भेज दिया तो ये जो लंग्स के सेल है ये डैमेज हो जाएंगे। अब अगर विंटर है और बाहर जो हवा है वो बहुत कोल्ड ब्रीज चल रही है, ऐसी एयर को हमने बाहर से अंदर भेज दिया तो लंग्स के जो टिश्यू है वो फ्रीज हो जाएंगे। मतलब दोनों भी कंडीशन ये में प्रॉपर नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? ये जो रेस्पिरेटरी पार्ट है इसके अंदर जो कंडीशनर सिस्टम प्रेजेंट है ये क्या करेगा? बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से जो बहुत हॉट एयर होगी उसको वार्म कर देगा, और जो बहुत ही ज्यादा चिल डाउन यानी कूल होगी उसको भी वार्म कर देगा। यानी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर हम एयर को इन करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? नथिंग बट बॉडीज कंडीशनर। नेक्स्ट टू दैट इज ऑल्फैक्टरी। अब ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, क्यों करके यहाँ पर हम किसी भी चीज की स्मेल जो है यानी कौन सी उसकी सुगंध आएगी इसको हम पहचानते हैं। यानी ये कैसा पार्ट हुआ? ये ऐसा पार्ट हुआ जहां पर ऑल्फैक्टरी जो है यहाँ पर सेंस के जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टू दैट, अब हमने ये देखा नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर के अगला हिस्सा देखो, ये क्या है? ये है नोज। फिर हम यहाँ चले गए नेजल चेम्बर में। अब हम अगला हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक का है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो हिस्सा फेरिंग्स का यहाँ पर ईसोफेगस पर आकर यहाँ पर जो है रहेगा, उस हिस्सों को हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। जो हिस्सा यहाँ नेजल कैविटी के पास रहेगा उस हिस्से को हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, और जो हिस्सा लैरिंग्स, ये जो लैरिंग्स है इसके पास रहेगा उस हिस्से को हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 3। नेजल के साइड है तो नेजोफेरिंग्स। यहाँ जो ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है? ये फूड पाइप है, जहां से बॉडी के अंदर फूड जो है स्टमक में जाएगा, वो वाला लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या है? ईसोफेगस। अब ये हो गया ओरोफेरिंग्स। क्लियर? फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा है जिसको हमने बोला जो लैरिंग्स के पास है वो है लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर? नाउ उसके बाद का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स के अंदर वोकल फोल्ड्स प्रेजेंट होती है जो कि वॉइस प्रोडक्शन में मदद करती है, यानी कि ये मेन रोल प्ले करती है। अब जब भी वॉइस प्रोडक्शन होगा तो इन वोकल फोल्ड की मूवमेंट्स प्लस जो मॉड्यूलेशंस होंगे टीथ में, टंग में और नेजल पैसेज और ओरल कैविटी में,
यानी बकल कैविटी में, इन सभी के कंबाइन इफेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम अपना मुंह बंद करें तो हम कोई वर्ड नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों करके वोकल फोल्ड्स प्लस जो मॉड्यूलेशंस क्रिएट होंगे टिथ, टंग और ओरल कैविटी के कंबाइन एक्टिविटी से, उसी से वॉइस प्रोडक्शन होता है। यानी कि किसी की भी, अगर किसी को बोलना चाहे कोई, और अगर उसने अपना मुंह बंद किया तो वो नहीं बोल सकता है। ये दोनों भी कंबाइन एक्टिविटी से वॉइस प्रोड्यूस होगा। इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? लैरिंग्स, यानी कि वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट टू दैट, उसके बाद लैरिंग्स के बाद जो हमको अगला हिस्सा दिख रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। ओके, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये है ट्रकिया। ये क्या है? ट्रकियल रिंग्स। ये जो ट्रकियल रिंग्स है, ये यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये क्या करेगी? ये ट्रकियल रिंग्स जो है यहाँ पर इस ट्रकिया को जो है कोलैप्स नहीं होने देगी। और इस देखो, ये जो ट्रकिया रहेगा, इस ट्रकिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद दैट ये ट्रकिया सीलिएटेड होता है। मतलब अगर मैं इस तरह से निकालूं सी, इस तरह से, तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये है सीलिया। अब इन सीलिया का काम क्या है? कोई भी डस्ट पार्टिकल जो एयर के साथ यहाँ छूट गया सपोज और ट्रैप नहीं हो पाया, तो वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा इस सीलिया के अंदर। बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल, इन सबको यहाँ ट्रैप कर लिया जाएगा, ताकि लंग्स के अंदर कोई भी जो चीज फॉरेन है यानी हमारे बॉडी की नहीं है, वो वहां पर नहीं जाए। फिर क्लियर है ट्रकिया? अब जब हम ट्रकिया को देखेंगे तो ट्रकिया इस तरह दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है राइट साइड में और दूसरा हो जाता है लेफ्ट साइड में। अब ये जो फिगर हमने ऐसे ड्रॉ की, ये आपको प्रॉपर पोजीशन समझाने के लिए की है। ये क्या है? ये जो है ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ये है राइट ट्रकिया से जो है ये राइट इधर से साइड जो निकलेगा, ये है राइट ब्रोंकाई, और इधर के साइड से जो निकलेगा वो है लेफ्ट ब्रोंकाई। ओके, ये जो ब्रोंकाई रहेंगे ये फर्दर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस में यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ओके, फिर इस ब्रोंक्यूल्स को जब हम एंड पोर्शन पे देखेंगे तो यहाँ हमको ग्रेप्स के जैसा, बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, कैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे? जैसे कि ग्रेप्स के बंच है, ये देखो, ये जो बंच इस तरह से जो रहेंगे, ये जो बंच रहेंगे, इनको हम बोलेंगे एल्वियोली। ये जो एल्वियोली है, ये क्या करती है? ये जो एल्वियोली है, ये मेन यहाँ पर क्या है? ये मेन यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का पार्ट है। ओके, अब ये जो है, अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स के अंदर 7 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होती है। यानी आप सोच सकते हैं इतनी सारी प्रेजेंट होने से लंग्स का क्या रहेगा? सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहेगा, और इतना ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ही रेस्पिरेशन इफिशिएंटली कैरी हो सकता है। अब देखो, ये हो गई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, फिर इसके बाद जो इन पर कैपिलरीज प्रेजेंट होगी, देखो कैपिलरीज के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से आर्टरीज और वेन्स की कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और ये क्या करेगी? देखो, ये है सपोज वेन्स, आर्टरीज, वेन्स, ये कैपिलरीज जो है ये क्या करेगी? ये यहाँ पर एक्सचेंज का काम करेगी। सारा जो एक्सचेंज होने वाला है वो यहीं पर होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? ओके, नाउ अब जो है हमने जो पॉइंट देखा वो है नेजल रेस्पिरेशन। अब हम बोलेंगे कि नेजल रेस्पिरेशन ही क्यों करते हैं? नेजल रेस्पिरेशन करने का रीजन क्या है? दो प्रकार के रेस्पिरेशन हो सकते हैं पॉसिबल, एक है नेजल और एक है माउथ रेस्पिरेशन। लेकिन नेजल रेस्पिरेशन हमने क्यों प्रेफर किया? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा जो नेजल चेंबर है इसका यहाँ पर क्या रोल है। नेजल चेंबर में हमने देखा पहला नंबर तो यहाँ पर जो हेयर प्रेजेंट है वो डस्ट को, बैक्टीरिया को ट्रैप करेंगे, यानी यहाँ ये फिल्टर का काम करते हैं। दूसरा जो है, दूसरा यानी हमारा कौन सा पार्ट? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी पार्ट में हमने देखा कंडीशनिंग का काम होता है। जो एयर कोल्ड या बहुत हॉट हो जाएगी तो उसको वार्म कर दिया जाएगा और बॉडी के अंदर एंट्री ली जाएगी, यानी यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन का काम हो गया।
फिर उसके साथ साथ यहाँ पर स्मेल कर कर चीजों की पहचान की जा सकती है। ये पूरे जो काम होते हैं ये कहाँ हो रहे हैं? नेजल चेम्बर में। माउथ को अगर हम देखें तो माउथ रेस्पिरेशन में इस तरह के कोई भी बैरियर्स प्रेजेंट नहीं है जो कि नेजल रेस्पिरेशन करते वक्त प्रेजेंट है। इसीलिए जो है यहाँ पर रेस्पिरेशन कौन सा प्रेफर किया गया? नेजल रेस्पिरेशन। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट टू दैट इज, अभी हमने क्या देखा? देखो, नोज टू लेकर जो कैपिलरीज तक हमने हिस्सा देखा, ये है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पूरा के पूरा हिस्सा। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लंग्स। देखो, ये पॉइंट हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो है लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड लंग्स। सबसे पहले देखेंगे लंग्स का लोकेशन, लंग्स कैसे यहाँ पर लोकेट किए गए हैं। नाउ लंग्स को अगर हम देखें, देखो ये जो हिस्सा आपको ग्रीन कलर का यहाँ ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, ये है लंग्स, और इसके अंदर ये इंटरनली लंग्स इस तरह से दिखते हैं, और ये जो है वो है रिब्स। ये क्या है? रिब्स। अब ये लंग्स किस तरह से सिचुएट है? A pair of lung will be situated in the thoracic cavity. ये कैविटी कौन सी है बॉडी की? थोरैसिक। ऊपर का हिस्सा कैसा है? थोरैसिक। और जो अगर हम यहाँ से नीचे की बात करते तो ये कौन सा है? एब्डोमिनल। ओके, अब ये जो है ये है थोरैसिक कैविटी। अ पेयर ऑफ लंग यानी कि लंग की पेयर यहाँ प्रेजेंट होंगी थोरैसिक कैविटी के अंदर। ओके, अब अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो ये थोरैसिक कैविटी जो है ये एयर टाइट चेम्बर है। ओके, नाउ पीछे के साइड से अगर हम देखें डॉर्सली, तो लंग्स के डॉर्सल यानी कि पीछे के साइड में जो प्रेजेंट है वो है नथिंग बट वर्टिब्रल कॉलम। लैटरल यानी साइड के व्यू से अगर हम लंग्स को देखें तो यहाँ पर रीब्स प्रेजेंट है, और अगर हम इसको नीचे यानी कि इस तरह से देखने की कोशिश करें लोअर साइड से, तो यहाँ पर आपको जो फ्लैटन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कैसा है? डोम शेप। अगर हम इसको कंप्लीट ड्रॉ करते तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता। ये कैसा है? डोम शेप। ये रेस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में मदद करता है। ओके, अब हमने क्या देखा? डॉर्सली अगर हम देखें तो लंग्स के पीछे क्या है? दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। फिर उसके बाद लैटरली देखें तो क्या है? रिब्स। और उसके बाद वेंट्रल यानी सामने के हिस्से से अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज स्टर्नम। ये क्या है हिस्सा? स्टर्नम। किससे कवर है ये? कवर यानी इनके यहाँ पर प्रेजेंट है वो है स्टर्नम। फिर यहाँ पर जो लंग्स प्रेजेंट है, इन लंग्स के दोनों के बीच में जो बॉडी का वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट है वो है हार्ट। दिस पोर्शन इज नोन एज हार्ट। ये क्या है? हार्ट है। अब लंग्स किस तरह से रखे हुए लोकेट किए हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ गए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड लंग्स। अब हम लंग्स को यहां ड्रॉ कर लेते हैं। A pair of lung will be present. ये लंग जो है ये बाय लेयर से प्रोटेक्ट होंगे। ईच लंग विल बी प्रोटेक्टेड बाय लेयर। जो आउटर लेयर होगी वो है पराइटल। आउटर लेयर इज नोन एज पराइटल। और जो अंदर की लेयर होगी वो है विसरल। वो क्या है? विसरल। और इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे उसको? प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या काम करेगा? ये प्लूरल फ्लूइड जो है यहाँ पर लंग्स को किसी भी मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करेगा, साथ साथ में यहाँ पर लंग्स को प्रोटेक्शन भी देता है। अब राइट लंग को अगर हम देखें तो ये इस तरह से 3 लोब में डिवाइड किया गया है। ऊपर का लोब इज नोन एज सुपेरियर लोब, दिस लोब इज नोन एज मिडल लोब, और दिस इज नोन एज इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग सिर्फ 2 ही लोब में डिवाइड किया है। ऊपर का लोब दैट इज सुपेरियर और नीचे का लोब इज नोन एज इंफीरियर। ओके, क्लियर है?
अब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, देखो ये कोनिकल इन शेप है, और जो यहाँ पर आपको पॉइंटेड हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट अपेक्स। और ये क्या है, लंग्स के ब्रॉड जो है वो है बेस। अब क्लियर हो गया, दिस इज अबाउट लंग्स। लंग्स जो है इनके अंदर ये देखो, ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरे क्या है, लंग्स है। ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। लंग के अंदर जो हम ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स जो है ये है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, जैसे 1 2 3 इस तरह से। और उसके नीचे जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है एल्वेली। ओके, अब हम देखेंगे, ये हो गए लंग्स के बारे में। अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनके रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे है। अब जैसे कि हमने अभी लंग्स की बात की, अब हम देखेंगे O2 और CO2 का किस तरह से यहाँ पर एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, अब O2 हमने कहाँ से लिया, एटमॉस्फेयर से। CO2 हमने कहाँ से लिया, सेल से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है इपीथेलियल, ओके, ये है इपीथेलियल मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इपीथेलियल मेम्ब्रेन किसकी है, ये जो है यहाँ पर जो लंग्स के एल्वेलाई है इनकी है। ओके, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर ये जो तीसरा यहाँ पर मेम्ब्रेन है ये है नथिंग बट ऑफ इंडोथेलियम मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। जो हमने देखा कैपिलरीज, हमारा आखिरी हिस्सा, कैपिलरी की क्या है, ये मेम्ब्रेन है। अब देखो, ऑक्सीजन हमने बाहर से लाया O2 एटमॉस्फेयर से, यहां से ऑक्सीजन हम इस तरह कैरी करते चले गए, कैरी करते 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 हमने ऑक्सीजन को यहां ला लिया। ओके, फिर हमने ऑक्सीजन को यहां पर दे दिया। फिर यहां से ऑक्सीजन कहाँ जाने वाला है, हर एक बॉडी के सेल के पास। ये किसकी बात हो गई, ऑक्सीजन की। अब जो CO2 बॉडी में कंटिन्यू बनता है सेल के अंदर, उसका ये बाय प्रोडक्ट है। सेल को क्या मिला, O2, और उसके अंदर जो CO2 कंटिन्यू बनता है, जो उसका बाय प्रोडक्ट है, उसको हम इस तरह से यहाँ एक्सचेंज करने वाले हैं। मतलब हमने अंदर क्या लाया, O2, बाहर क्या दे रहे हैं, CO2। ये जहां एक्सचेंज का काम चल रहा है ये है वो मेम्ब्रेन जहां पर ये एक्सचेंज का काम चलता है, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बोलो क्या बोलेंगे इसी को, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम यहां से यहां तक देखें तो ये कंडक्टिंग पार्ट है, और मेन एक्सचेंज का जो पार्ट है वो है ये। ओके, यहाँ पर जो सभी चीजें हैं वो एक्सचेंज होने वाली है, यानी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने इंस्पायर्ड किया, O2 को लिया, एक्सपायर्ड किया, CO2 दिया। इन बिटवीन इन दोनों का क्या होना है, एक्सचेंज। किससे होना है, एटमॉस्फेयर से जो O2 लिया, और सेल का बाय प्रोडक्ट जो CO2 है वो यहाँ पर दिया। सेल में देखो अलग अलग काम चल रहे हैं, वहां जो CO2 निकला वो बॉडी के बाहर देना था। इस एक्सचेंज में हमने किसके थ्रू कर दिया, हमने ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के थ्रू कर दिया। यानी कि हमारी एल्वेलाई और जो कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट होगी पूरी की पूरी, देखो ये जो कैपिलरीज है ना, ये यहाँ पर पूरी की पूरी इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेगी, और ये जो लोब्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे इसी के स्ट्रक्चर की वजह से लंग्स जो है वो स्पॉन्जी है। लंग्स कैसे इन नेचर में, स्पॉन्जी, बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ लोब्यूल्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, आज हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक्ट क्या है, उसके मेंबर्स यानी कि ऑर्गन कौन कौन से हैं। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।